तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब बढ़ते इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो अपनी याव बताती है कि एक्चुअली मेरा पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग था। और यहाँ पे बताने लगती है, मैं सुबह उठती थी, यहाँ पे ट्रेनिंग करती थी, उसके बाद मैं यहाँ पे 10 तलिस्मान बनाती थी और ऐसी मेरी कल्टिवेशन जर्नी चलती रहती थी। और यहाँ पे कई बार मैं एडवेंचर पर भी जाती थी। और यहाँ पे उसके फादर ने एक बार इसको बंद कर दिया था, तब बेचारी को यहाँ पे कोई नहीं मतलब पूछने के लिए नहीं आया। और यहाँ पे उसके फादर ने बोला तो यहाँ पे बाहर जाने की परमिशन नहीं है जब तक कि तुम तलिस्मान नहीं बनाना सीख जाती। और अपनी यहाँ बोली होती है, लेकिन मैं नहीं सीख सकती, मैं छोटी सी बच्ची हूँ। लेकिन उसके फादर बोलते हैं तो मैं सीखना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये बोलने लगती है, उस समय जब मैं उस कैद खाने के अंदर थी तब वो अकेली बंदी थी जिसने कि मेरा साथ दिया और वो हमेशा मेरे लिए चुपके से खाना लेके आती थी। और अपनी एमसी बोलने लगती है, ये किसका वो बोल रही है। तो यहाँ पे अपना सिंह बताता है यीरोंग भाई के बारे में बात कर रही है वो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है, क्या यीरोंग भाई। और यहाँ पे खैर अपनी जो या होती है वो कंटिन्यू करती है और बोलने लगती है, वो वैसे तो हमारी फैमिली का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं थी लेकिन। और यहाँ पे बताने लगती है कि यहाँ पे एक बार उसके ग्रैंड पा ने उसकी मम्मी से बोला था कि यहाँ पे तुम हमारे बच्चे को आगे नहीं बढ़ा पाओगी, मतलब हमारे खानदान को, और क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई बच्चे को पैदा करो। और इसी के चक्कर में मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे जो अपना हुआ जियांग है, मतलब कि यहाँ पे अपनी एमसी के सॉरी याओ का फादर, उसके लिए कोई वो लड़की लेके आई जाए। और यहाँ पे मैं उसे एक ऐसी लड़की दूंगा जो कोई कल्टिवेशन ना कर पाए। इसी के चक्कर में तुम उसका बच्चा रख लेना और यहाँ पे तुम्हारी पोजीशन बनी रहेगी। और अपनी याओ की मदर होती है वो यहाँ पे हाँ बोल देती है। खैर वो अपनी याओ की कौन मदर है वो तो हम नहीं जानते। खैर और अपनी जो याओ होती है वो बोलने लगती है, खैर यहाँ पे पहले तो वो जब आई थी तब यहाँ पे हमारी जो मेट थी उनके ऊपर कपड़ा वगैरह फेंकती रहती थी, यहाँ पे टेबल वगैरह फेंक देती थी। और उसी के चक्कर में मैं उससे नफरत करती थी। और वो यहाँ पे हमारे जो सिंह है उसको भी यहाँ पे नफरत करती थी। और यहाँ पे अपना सिंह बोलने लगता है, ये हमें नहीं बताना, इसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। और हमारी जो याओ होती है वो बोलने लगती है, एक्चुअली वो यहाँ पे हमारी फैमिली में पहले तो यहाँ पे अजीब सी थी, उसको फादर भी पसंद नहीं करते थे। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती क्या, और यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है। तो ये बोलने लगती है, एक्चुअली वो वही कारण है जिसके चक्कर में ये सब हुआ। और मैं यहाँ पे पता नहीं सोचती रहती हूँ कि उसने ये सब क्यों किया था। और मैं यहाँ पे उसको पकड़ के यहाँ पे पूछना चाहती हूँ। और अभी दिखाया था फैमिली में उसने यहाँ पे तबाही ला दी थी। और ये बोलने लगती है, फादर यहाँ पे उसको पसंद तो करते थे लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा बुरे बुरे काम किए हैं और उसी के चक्कर में हमारी जो फैमिली है वो तबाह हो गई। और अपनी याव ऐसी दुख भरी कहानी सुना रही होती है और बोलने लगती है, वो सच में एक नंबर की डायन थी क्या, वो यहाँ पे एक एविल थी या फिर उसी के अंदर कोई डीमन वगैरह था। और मैं अभी तक यहाँ पे इस बात को नहीं जान पाई हूँ। और अपने एमसी बोलने लगती है, मुझे तो लगा था किसी खतरनाक और यहाँ पे मॉन्स्टर ने इनकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया होगा, लेकिन खैर यहाँ पे ये कौन निकली, ये निकली यीरोंग भाई। और मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। और यहाँ पे ये रो रही होती है या, और यहाँ पे उसको पूरी पकड़ के यहाँ पे बैठा होता है। और खैर अपनी एमसी होती है वो ब्लैक लोटस की ओर देखे जा रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा शांत होता है उस जगह पर। और खैर ब्लैक लोटस बोलने लगता है, आखिरकार वो हमारा जो फादर का फेवर है वो कैसे गेन कर ली। तो यहाँ पे अपनी याव बताने लगती है, एक्चुअली ये उस समय की बात है जब मैं यहाँ पे 14 साल की हुई। और यहाँ पे एक बार उनका कमरा खुला रह गया और तब मैंने उसके गलती से झांक के देख लिया उस कमरे के अंदर। यहाँ पे की जो लेडी थी वो बोली थी, आप मेरे को लेडी रोंग बुलाई है। और यहाँ पे उसके फादर जब उससे लेडी रोंग करके बात करते हैं तब के उसके बाद में उन्होंने तब से ही यहाँ पे उसको लेडी रोंग बुलाया जब तक कि हमारी फैमिली तबाह नहीं हो गई। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है, सॉरी अपनी याव होती है, वो उसको यहाँ पे देख लेती है छोटे कमरे में से। और खैर अपनी जो याव होती है वो बताने लगती है, एक्चुअली में यहाँ पे जो यीरोंग भाई थी उसको फादर लाइक नहीं करते थे लेकिन उस दिन के बाद में वो उसको पसंद करने लग गए। और खैर यहाँ पे ऐसा ही हमारा जो टर्न ओवर है वो बदल गया। और अपना जो याव होता है, सॉरी अपना सिंह होता है, वो बताने लगता है, खैर जो यीरोंग भाई थी वो कोई ऐसी मतलब नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक औरत थी और उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। खैर और अपनी जो एमसी होती है वो थोड़ा शराब का अपना गिलास उधर करती है और अपना ब्लैक लोटस बोलने लगता है क्या हुआ। तो अपनी एमसी बोल लगती है, मेरे को भी थोड़ा बहुत चाहिए। और ब्लैक लोटस बोलता है, नहीं मिलेगी, तुम यहाँ पे पागल हो जाती है पीने के बाद में। और यही सब अपने मन में सोची जा रहा होता है। लेकिन अपनी एमसी बोली थी बस एक गिलास, और यहाँ पे अगर मैंने 1-2 कप और पिए तब मैं यहाँ पे ड्रंक होंगी, लेकिन एक तो चलेगा ही। और अपने ब्लैक लोटस को मना कर रहा होता है लेकिन अपनी एमसी बोली हुई थी, मुझे प्यास लगी है, प्लीज़ दे दो एक। और अपना ब्लैक लोटस बोलता है, जाके पानी पियो, ड्रिंक बियर, आई मीन ड्रिंक वाटर से बियर। और यहाँ पे खैर अपना फूई होता है वो बीच में आता है और अपनी एमसी को दे देता है और बोलता है ये लो तुम। और यहाँ पे ज़्यादा चिंता मत करो, तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए आई मीन अपनी फूई, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, अपनी एमसी के ऊपर। और यहाँ पे अगर तुम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहोगे तो यहाँ पे वो त्योहारों में यहाँ पे एंजॉय कैसे करेगी। और अपना सिंह उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है लेकिन खैर अपनी एमसी पी जाती है। और पीने के बाद में क्या होगा, अपनी एमसी बोलती है आहा टेस्टी। लेकिन खैर थोड़े समय बाद यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन खैर यहाँ पे जब ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो
ड्रंक हो ही जाती है सच में बस थोड़ी देर में ही। और यहाँ पे अपनी जो यहाँ होती है वो बोलती है कि इसको कमरे में ले जाओ और यहाँ पे बेड पर लेटा दो, वरना फिर यहाँ पे इधर उधर घूम जाएगी। और अपना ब्लैक लोटस उसको उठा के ले जाता है। और यहाँ पे अपनी एमजी बोली हुई थी क्या तुम मुझे प्यार करते हो जीकी? और यहाँ पे जीकी बोलता है यस क्यों? और यहाँ पे अपनी एमजी बोलने लगती है प्लीज़ यहाँ पे क्या बोलते हैं याओ को छोड़ो और मुझे पसंद कर लो। और अपना ब्लैक लोटस से ये बोले जा रही होती है कि तुम उसको छोड़ दो। और अपना ब्लैक लोटस सोचता है अच्छा तो ये यहाँ पे ड्रंक हो चुकी है और ये पिछली बार की ऐसे ही बहकी बहकी बातें कर रही है, मेरे ख्याल से पिछली बार पे ही अटक चुकी है। अपना ब्लैक लोटस उस कमरे में लाता है और उससे बोलता है कि एक्चुअली में अब हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तुम अब मैरी हो चुकी है, हम लोग यहाँ पे मैरिड कपल है। और अपनी हमसे बोले थी क्या मैरिड? तो अपना ब्लैक लोटस बोलता है हाँ हम लोग शादी कर चुके हैं, अब तुम हमारे साथ मेरी रहोगी। और अपनी एमसी होती है उसको खींच लेती है और बोल लगती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और अपना ब्लैक लोटस बोल लगता है क्या अच्छी बात? और यहाँ पे अपनी एमजी बोल लगती है हाँ मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और अपना ब्लैक लोटस उसको यहाँ पे नीचे लेटा देता है और बोलता है तुम किसके बारे में बातें कर रही हो? तो अपनी एमजी होती है वो बोलती है मैं तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही हूँ तुम। और ब्लैक लोटस उसको यहाँ पे ऐसे ही पकड़ लेती है खैर। और अपनी एमजी बोल लगती है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम यहाँ पे अपने जो कोर है उसमें ईबिल हो और बाहर से एकदम ऐसा लगता है जैसे कि भेड़ के भेष में कोई भेड़िया हो। और यहाँ पे अपनी एमसी उसे ऐसे ही परेशान कर रही होती है। और यहाँ पे ब्लैक लोटस को ज़्यादा ही खुश हो जाता है। खैर अपना ब्लैक लोटस शुरू हो जाता है उस जगह पर। और यहाँ पे त्योहार के समय कुछ और चल रहा होता है। खैर इन लोग की खुशी को छोड़ते हैं और यहाँ पे आगे दिखाया जाता है प्रिंसेस थी उसके यहाँ पे सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि पिछली बार उसने यहाँ पे 5 बंदों को मार डाला था, अगर हमने कुछ अच्छा नहीं किया तो वो हमें भी मार डालेगी, हमें कुछ ना कुछ अच्छा देना पड़ेगा। और तभी आ जाती है वो अपनी पागल प्रिंसेस और यहाँ पे उसके पीछे बेचारी यहाँ पे हमारी क्या नाम था इसका, खैर जो भी नाम था उसकी हालत ख़राब है। और यहाँ पे अपने प्रिंसेस बोलती है जल्दी दिखाओ मुझे को। और यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि बोल लगता है आप इसको ट्राई करके देखिए। और ये वही मास्क वगैरह होते हैं और यहाँ पे अपनी जैसे ही वो ट्राई करती है और अपनी यहाँ पे इससे पूछ लेती है इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, खैर कमेंट में बता सकते हो कि इसका नाम क्या था। और यहाँ पे अब प्रिंसेस बोल रही होती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, ये डरते हुए बोलने लगती है आप बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं। और ये बोलने लगती है क्या मैं उसकी जैसी सेम लग रही हूँ? तो ये बोलने लगती है यस आप लग रही हैं उसी की जैसी सेम। और अपनी यहाँ पे इसकी प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल याओ जैसी लग रही होती है और इसी के चक्कर में जो खुश हो जाती है और बोलने लगती है कांग्रेचुलेसन और चलो फिर जल्दी मेरे लिए कपड़े और यहाँ पे कह रहे तैयार करो। लेकिन खैर तभी इसका जो सर्वेंट होता है वो बोलने लगता है एक्चुअली में आज यहाँ पे नई साल है तो इसी के चक्कर में आपको यहाँ पे कुछ इवेंट वगैरह होस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अपनी जो प्रिंसेस होती है वो बोलने लगती है बहुत ज़्यादा बढ़िया तुमने मेरे को अच्छे से याद दिलाया, लेकिन खैर मैं यहाँ पे नहीं जाने वाली। और अच्छा मतलब मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी जर्नी अच्छी जाए नरक तक। और यहाँ पे इन लोगों को मरवा देती है ये प्रिंसेस। खैर यहाँ पे थोड़े समय बाद अपनी एमसी की ओर सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कि ये लोग बातें कर रहे होते हैं फुई एंड याओ। और यहाँ पे अपनी याओ बोली होती है कि चलो अब चलते हैं, लेकिन वैसे खैर तुम अकेले अकेले कहाँ पे जाने वाले हो, मैं तो यहाँ पे तुम्हारे साथ में जाने का सोच रही थी। तो अपना जो याओ आई मीन सॉरी अपना फुई बोलने लगता है मैं एक्चुअली में वही बास्केट लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपनी एमसी ने वो ले ली थी पंछी पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे अपनी याओ हंस रही होती है और यहाँ पे खैर अपना जो फुई होता है उसको हाथ देता है, ये लोग हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन अपनी जो याओ होती है शर्मा रही होती है। तो फुई बोलता है तुम शर्मा क्यों रही हो, हमें ज़िंदगी भर ये हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे खैर इन लोगों की भी बढ़िया चल रही है जोड़ी। और ये लोग आ जाते हैं मार्केट में एक जगह पर जहाँ पर कि अपना जो फुई होता है वो देख रहा होता है। और अपना फुई बोलता है मैं इसमें ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। तो अपनी यहाँ पे या बोलती है यहाँ पे बहुत सारे हैं तुम अच्छे से ट्राई कर लो बस। और ये बोलने लगता है हाँ हमें ये वाला चाहिए। और खैर जो दुकानदार होती है उसको एक सिल्वर देता है। तो वो बोलने लगती है सॉरी मैं इतना बड़ा सिल्वर नहीं ले सकती, मेरे पास कोई एक्सचेंज वगैरह नहीं है। और यहाँ पे तभी उसका बच्चा आ जाता है और बोलने लगता है क्या मैं इसमें से पैसे ले सकता हूँ? और अपना फुई उसको दे देता है। वो बोलने लगता है कि आप इसको ले सकती हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और आपकी मतलब हमारे लिए तो खुश नसीबी थी कि आपकी दुकान खुली थी। और तभी यहाँ पे जो मदर थी उसका ध्यान जाता है उस बच्चे की ओर और उससे बोलने लगती है तुम इस बॉक्स के साथ में क्या कर रहे हो, ये कोई छोटा मोटा बॉक्स नहीं है। और यहाँ पे खैर अपना सॉरी अपनी याओ का ध्यान जाता है उस जो बॉक्स के अंदर जहाँ पे कि एक मार्क तुमको देख रहा होगा जो कि अपनी याओ के माथे पर भी बना हुआ है। और अपनी जो याओ होती है उधर ही देखे जा रही होती है। जो फुई भी बोलता है कि क्या कर रही हो तुम। और अपनी याओ आगे बढ़ती है और बोलने लगती है क्या मैं उसे देख सकती हूँ? तो यहाँ पे उसकी जो आई मीन जो भी दुकानदार होती है वो अपना दिखाती है उस मास्क को या फिर कहें वो जो भी था वो। और खैर अपना ये जो बंदा था आई मीन फुई को बोलने लगता है ये तो मुँह फैमिली का ही मार्क है, इस जगह पर क्या कर रहा है?
फिर अपन यह बोलने लगते हैं ये तो एक्चुअली में सच में मुँह फैमिली का मार्क है और मैं मुँह फैमिली से आती हूँ। और ये बोलने लगता है क्या सच में। और खैर अपनी जो दुकानदार होती है वही बोली होती है कि एक्चुअली में ये कोई छोटा मोटा यहाँ पे लेटर वगैरह नहीं है, ये यहाँ पे पहले आया था, बहुत ज़्यादा ही पहले ये पोस्ट आई थी। और एक्चुअली में बताने लगती है कि क्या हुआ था तो 7-8 साल पहले यहाँ पे एक लड़की आई थी जिसने कि ये दिया था और वो उसका नाम यहाँ पे लेडी बाई था। और ये बोलने लगती है यहाँ पे क्या हुआ था जब वो आई थी तो बोलने लगती है कि क्या आपका यहाँ पे हार्बर का आसपास बिजनेस है और मैंने यहाँ पे जाना है आपके बारे में, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे मेरा ये लेटर भेज सकती है। तो ये बोलने लगती है हाँ अच्छा, तो तुम्हें क्या कोई लेटर भिजवाना है, तो ये बोलने लगती है हाँ ये वाला लेटर है, क्या आप भेज देंगी। तो ये बोलने लगती है अच्छा ठीक है खैर। और यहाँ पे उसने बताया कि वो एक्चुअली में एक भाई नाम के किसी सरनेम को भेजना चाहती है, लेकिन खैर ये वापस आ गया क्योंकि ऐसा कोई बंदा मिला ही नहीं। और यहाँ पे अपनी या होती है वो बोलने लगती क्या हमारी फैमिली जो है थी वो 7-8 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हुई थी और ये बात उसी समय की चल रही है। तो आखिरकार मदर यहाँ पे क्या कर रही थी। और ये बोलने लगती है जो जिन बाई थी वो मेरी मदर थी। और यहाँ पे ये जो जिन बाई का ही लेटर है एक्चुअली में, तो ये बोलने लगती है जिन बाई मेरी मदर थी और यहाँ पे जो लेटर है वो उन्हीं की ओर से आया हुआ है। और यहाँ पे लेटर को देने लगती है और बोलती है क्या मैं इसको खोल के देख सकती हूँ। तो ये बोलने लगती है एक्चुअली में इसको जो मुँह फैमिली के बंदे हैं वही खोल सकते हैं। तो या बोलने लगती है चिंता मत करो। और इसके अंदर एक सील लगी है जिसके के अनुसार बस जो मुँह फैमिली के बंदे हैं अगर इसको टच करेंगे तो वो खुल जाएगा। और अपनी यहाँ पे याओ टच करती है जिसके चक्कर में खुल जाता है। और अपनी जो याओ है उसका पूरा नाम याओ मुँह है। और यहाँ पे अपनी जो याओ मुँह है वो जैसे लेटर खोलती है उसके अंदर एक लेटर लिखा होता है, आई मीन क्या लेटर के अंदर लेटर तो नहीं लिखा होगा, पोस्ट के अंदर लेटर लिखा होता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर जो मेरे फादर है मैं उसको यहाँ पे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने ये सब कर दिया है, लेकिन खैर ये शायद मेरी गलती है जिसके ही चक्कर में हमारी फैमिली कंडीशन ऐसी हो चुकी है वगैरह वगैरह। और मैं सच में यहाँ पे आजकल ब्लड को यहाँ पे निकाली हूँ मुँह से, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे जल्दी ही मर जाऊँगी। इसी के चक्कर में आपसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना चाहती थी, फादर एंड मदर और ब्रदर, और यहाँ पे तीनों का नाम लिया है उसने। खैर यहाँ पे ब्रदर का नाम थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को, लेकिन खैर अभी देखते हैं आगे। और यहाँ पे ये बोल लगते तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बातें चली होती है कि जो याओ किंग है, सॉरी याओ किंग इसका ऐसा पूरा नाम है, तो वो फैमिली है और उसमें पूरी तबाही छा रखी है। उसका जो बेटा था यहाँ पर कहीं बाप था वो गायब हो गया। और यहाँ पे उसकी जो माँ थी मतलब बाप की माँ, और खैर यहाँ पे वो बीमार चल रही है। और यहाँ पे उसकी जो बेटी थी मतलब कि पोती पूरी फैमिली की, वो यहाँ पे गायब हो चुकी है और वो अभी तक नहीं मिली है। और यहाँ पे क्या ही चल रहा है। खैर तीनों की तीनों पुस्तें मैंने याद करा दी। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है मतलब कि जो ग्रैंडपा अपनी याओ का वो बोल रहा होता है तुमने सुना उस बारे में और ये कुछ अजीब नहीं लग रहा तुमको। तो अपनी जो याओ की मदर होती है, सॉरी ये याओ की मदर तो नहीं है क्योंकि ये तो बच्चा दे ही नहीं सकती। तो यहाँ पे याओ की मदर कौन हुई, याओ की मदर हुई शायद यिरोंग बाई। हाँ वो तो नहीं हो सकती वैसे, खैर मैं मजाक कर रहा हूँ। और यहाँ पे खैर यही अपनी याओ की मदर। और मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ क्योंकि स्टोरी को इस प्रकार से उसने घुमाया है राइटर ने कि सारा गोबर कर दिया गुड़ का। और यहाँ पे ये चेक करती है तो ये बोलने लगती है हाँ वो आसपास ही हो सकती है। और हमने सुना है कि एक जो वूमेन थी वो यहाँ की अपनी वुफान टाउन में थी, वो यहाँ पे पागल हो चुकी थी, उसका जो पति था उसको छोड़ के चला गया, उसके बाद में उसने बच्चा दिया। लेकिन खैर यहाँ पे वो जो डीमन थी वो यहाँ पे तबाही मचा के इधर ही आ रही है अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं इसका ताईजान जो भी इसका नाम था। तो यहाँ पे जो पैलेस था वो यहाँ पे यहाँ पर ताईजान में है, वो यहाँ पर आ रही है डीमन। और वो यहाँ पर क्यों आ रही है, ताकि उसको कोई बड़ा या फिर बड़ी फैमिली का कोई मिल सके। और यहाँ पे ये बोलने लगती है जो याओकिन है मतलब जिसके बारे में बोल रहा था पहले, वो यहाँ पे हुआ से रेस्टोरेंट में मिल सकती है हमें। और जो हुआ से रेस्टोरेंट है वो वही है। तो ये बोल लगते हैं मेरे ख्याल से वो डीमन वो इसी ओर आएगी। और यहाँ पे ये लोग दो डीमन के बारे में बातें कर रहे हैं। एक तो अपनी यहाँ पे जो यिरोंग मतलब कि सॉरी यिरोंग नहीं, वो अपने ब्लैक लोटस की मदर, और दूसरी कोई और है। और यहाँ पे मुरोंग उसका नाम था अपनी जो ये ब्लैक लोटस है उसकी मदर का। और ये बोलने लगता है कि जो पहली डीमन है मतलब अपनी जो मुरोंग वो यहाँ पे इधर निकल चुकी है, लेकिन वो बीच रास्ते में ही गायब हो गई। और यहाँ पे जो दूसरी डीमन है उसका खौफ इधर उधर ही छा रहा है। और यहाँ पे उसकी मदर बोली हुई है कि आखिरकार वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो वो सीधा ही जाकर बदला क्यों नहीं ले लेती उस इंसान से, मतलब कि यहाँ पे जो ब्लैक लोटस का फादर है उससे। और क्या अभी भी उसके यहाँ पे दिल में प्यार है उसके लिए। तो ब्लैक उसके फादर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि ये जो चीज़ है वो इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं है और एक्चुअली वो कुछ और सोच रहे हैं। तो ये बोलने लगती क्या और आखिरकार इसका रिलेशनशिप क्या है ये किन और इसके साथ में। तो ये बोलती है मेरे ख्याल सॉरी इसके फादर बोलते हैं कि वो एक फूल है और एक्चुअली में बात इतनी सी है। और यहाँ पर ये बोल लगती है उसने अभी तक ज़्यादा लोगों को हार्म नहीं किया है और अगर वो चाहे तो आराम से अपना बदला ले सकती है, लेकिन वो रुकी हुई है। और उसके फादर बोल लगते हैं तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। और वो डीमन है आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं और वो कुछ मौका वगैरह ढूंढ रही है ताकि वो सीधा
सीधा बदला ले सके उस इंसान से जिससे कि उसने शादी की है। और ये बोलने लगती है ये तो इम्पॉसिबल है उससे प्यार मतलब करना अभी भी यहाँ पे, जबकि वो अपने बच्चे के साथ में जो बीवी थी उसको छोड़ के आ चुका है और उसने दूसरी शादी भी कर ली है। और ये बोलने लगता है वो बस एक मौका ढूंढ रही है जिससे वो एक परफेक्ट बदला ले पाए। और यहाँ पे जो फैमिली के बारे में बातें कर रही हैं ये नो हाई सॉरी यहाँ पे याओ किन वाली फैमिली, तो ये वही फैमिली है जिसके की साथ में जो बंदा है उसकी शादी हुई थी, मतलब कि अपने जो ब्लैक लोटस की शादी हुई थी ना बाद में, तो ये वही फैमिली है। तो ऐसा कुछ कनेक्शन चल रहा है इस जगह पर। और यहाँ पे ये बोलने लगती है रुको जरा, उसने यहाँ पे सबकी वाट लगा दी है और यहाँ पे बस एक ही बंदा बाकी है, वो भी यहाँ पे फादर। और मेरे ख्याल से उसको अगर यहाँ पे एक किलिंग ब्लो मिल गया तो वो भी चला जाएगा। और यहाँ पे सोच रही होती है रुको जरा, एक बेस्ट मौका हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पे ये बताने लगती है एक्चुअली जो उसका फादर है वो इसी जगह से निकलने वाला है और यहाँ पे इसी जगह से जाने वाला है। और लोग भी इसी बारे में बातें कर रहे हैं कि सामने से हट जा, वो आ रहा है। और अपनी जो मदर होती है वो देखती है इधर बच्चों को, और उन बच्चों को देखने के बाद में ये बोलने लगती है उसके पास एक बच्चा भी था ना वैसे, अपने ब्लैक लोटस के बारे में बातें कर रही है। और ये बोलने लगती है वो 7-8 साल का होगा। तो ये बोलने लगता है हाँ डिस्गस्टिंग। और खैर यहाँ पे दिखाया था तभी कोई जो चक्का होता है ना उसी में कुछ फंसा देता है जिसके चक्कर में गाड़ी रुक जाती है। और इन लोगों को यहाँ पे महसूस होती है एक डेमोनिक पावर, और इसी के चक्कर में ये लोग जाते हैं वो कैरेज का गेट हटाते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है ब्लैक लोटस अपने फादर का ही यहाँ पे गला पकड़ के बैठा होता है और बोलता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और यहाँ पे उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एविल एनर्जी निकल रही होती है। खैर उसके बाद में जो फादर होते हैं अपनी सॉरी ये ग्रैंड फादर हैं, तो ये बोलने लगते हैं जरा देखो इसको, इसके अंदर से कितनी डेमोनिक एनर्जी निकल रही है। और इसकी जो बेल है वो यहाँ पे डीमंस को इंडिकेट करती है, मतलब आस पास कोई डीमन रहा तो यहाँ पे बजने लगती है। इसी के चक्कर में यहाँ पे ये परेशान हो जाते हैं दोनों। और ये बोलने लगते हैं जल्दी इसको हटाते हैं यहाँ से। और ये अटैक करता है जिसके ही चक्कर में ब्लैक लोटस साइड में हट जाता है और यहाँ पे जो बंदा था वो यहाँ पे आज़ाद हो जाता है। खैर अपना जो ग्रैंड फादर था उसको पकड़ के यहाँ पे बोलने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। और खैर उसके बाद में इससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे इतना ज़्यादा आराम से एक्ट नहीं करना चाहिए, अपनी बेल्स का यूज़ करो। और खैर यहाँ पे जो उसकी मदर है वो आसपास नहीं होनी चाहिए, वो यहाँ पे ज़्यादा अगर पावर का यूज़ करेगी तो हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। और खैर ये जो बच्चा है इसी के अंदर उसकी पावर आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पे पहले बताया गया था कि एक्चुअली में जो सक्यूबस होती हैं उनके बच्चे के अंदर उनकी पावर आ जाती है। खैर अगर वो लड़का हुआ तो यहाँ पे कम हो जाती है, लड़की हुई तो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही ये सब बोल रहे हैं। और खैर अपना ब्लैक लोटस बोलता है कि मुझे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो यहाँ पे उसके फादर बोलने लगते हैं संभाल कर रहो बच्चे, और क्या तुम्हें पता है कि तुम किसको मारने वाले थे, और ये बंदा कोई और नहीं है यहाँ पे। और अपनी जो मदर होती है वो बोली होती है क्या तुम ठीक हो, तो ये बोलने लगता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पे ये डिस्गस्टिंग इंसान, और यहाँ पे उसको मार डालो बस। और ये खैर अपनी याओ की माँ बोलने लगती है ये इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है योर हाइनेस। तो ये बोलने लगते क्या बकवास है इसमें, और प्रॉब्लम ही क्या है, बस मार डालो इसे। और यहाँ पे खैर ये बोलने लगती है एक्चुअली में आपको शायद याद नहीं है कि ये आप ही का बच्चा है। और जो अपना जो ब्लैक लोटस था वो भी एकदम शौक हो जाता है और उस ओर देखता है। और यहाँ पे अपना जो फादर होता है वो बिल्कुल मना कर देता है कि ये एक्चुअली मेरा बच्चा नहीं है, ये पता नहीं कौन है। और यहाँ पे इसका दिमाग के ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे दर्द होने लगता है जिसके चक्कर में जो उसके फादर होते हैं मतलब सॉरी ग्रैंड फादर होते हैं और यहाँ पे अपनी याओ की माँ वो यहाँ पे समझ जाते हैं कि इसके ऊपर कोई मैजिक वगैरह हुआ है जिसी के चक्कर में ये इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। और यहाँ पे इसके साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, शायद इसको यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिमाग की शक्ति भुलाने वाला मैजिक यहाँ पर कहें याददाश्त भुलाने वाला इसके ऊपर किसी ने ट्राई किया है और इसी के चक्कर में इसकी याददाश्त जा चुकी है। वो कौन हो सकती है, तो यहाँ पे इन लोगों के दिमाग में आता है क्यों ना वो महारानी ना हो, और यहाँ पे महारानी ऐसा कांड कर सकती है तो इसके पीछे पक्का ही महारानी होगी। और यहाँ पे जो रॉयल वाले बंदे हैं वो सच में बहुत सारी यहाँ पे सीक्रेट को छुपा के बैठे हैं, इनको तो मैं यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। और उसके ग्रैंड फादर होते हैं वो बोलते हैं पहले तो हमें इस बच्चे का सोल्यूशन करना पड़ेगा पहले, और अगर ये यहाँ पे मरा तो इसकी जो मदर है उसके अंदर पावर आ जाएगी वापस से, और यहाँ पे इसकी जो मदर है वो इसका बदला लेने के लिए पूरी यहाँ पे रॉयल फैमिली को तबाह कर देगी, उसके साथ में हमको भी। और यहाँ पे इसी के चक्कर में ये परेशान होती है। उसका फादर बोला होता है इसे मार डालो, लेकिन ये बोली होती है हम उसको नहीं मार सकते, ना ही किसी और को सौंप सकते हैं, हमें इसे यहाँ पे अलग ही करना पड़ेगा। और उसके फादर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं खैर इस जगह पर, मतलब कि ये जो बंदा है वो। और खैर यहाँ पे जो अपना उसका ग्रैंड फादर होते हैं उनसे बोलने लगती है कि मेरे ख्याल से इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। और यहाँ पे कुछ निकालने लगती है और बोलती है एक्चुअली में आप ये रख लीजिए इस बच्चे के चक्कर में, और अगर आपको ये बच्चा तकलीफ देता है बाद में तो मैं माफ़ी चाहूँगी, और यहाँ पे इसको मैं अपनी फैमिली में ले जाना चाहूँगी। और यहाँ पे उसको टोकन दे देती है
हैं और ये मुझे लगता है ठीक है, खैर अब तुम रख सकते हो उसको। और यहाँ पे जो टोकन है फैमिली का वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। खैर इसके बाद मतलब बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करूँगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये अपना ब्लैक लोटस को लेके जाने लगती है, लेकिन उसको इतने सारे तलिस्मान लगाए होते हैं बेचारे को, तुम देख सकते हो। तो उसके आधे कपड़े हैं वो तलिस्मान जैसे बन चुके हैं। और ब्लैक लोटस जो होता है वो इधर ही देखे जा रहा होता है। उसके फादर बोलने लगते हैं जल्दी करो, और सॉरी इसके फादर नहीं होते हैं, ये इसके ग्रैंड फादर होते हैं। और यहाँ पे बोले होते हैं चलो जल्दी करते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ी परेशानी में होती है और ये बोली होती है क्यों ना हम इसको अपनी फैमिली में एक बच्चे के रूप में रख लें। और ये बोले लगते क्या, और ये सच में ठीक रहेगा एक डीमन को अपनी फैमिली में रखना। और यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली चीज़ हो जाएगी। लेकिन खैर अब से ये उससे बोलने लगते हैं कि क्या तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो, और तुम्हें अब से मेरे ग्रैंड पा बुलाना पड़ेगा। और यहाँ पे उससे बोलते हैं चलो तुम यहाँ पे रेडी हो जाओ। और यहाँ पे उसको फैमिली में ले जाने के लिए उसके पापा आई मीन अपनी याओ के पापा मान जाते हैं। मैं इसके रिश्ते के चक्कर में मेरे रिश्ते टूट चुके हैं, मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोलता है। खैर यहाँ पे ये वो बंदी है मतलब कि याओ की मदर, वो बोलती है थैंक यू आपका, आप मान चुके हैं। और यहाँ पे अपना ब्लैक लोटस आ जाएगा इनकी फैमिली में, तो देखते हैं क्या होगा इनकी फैमिली में। और उसके जो ग्रैंड पा होते हैं उसको परेशान कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत। और खैर यहाँ पे थोड़ा बहुत हैप्पी मूवमेंट चल रहा होता है, लेकिन खैर इनकी हैप्पी मूवमेंट की बात लगने वाली है जल्दी ही। और यहाँ पे क्या लगता है क्या होगा अगले पार्ट में।